और बड़ी खबर देखिए, झांसी अग्निकांड पर बड़ा खुलासा। झांसी अग्निकांड पर बड़ा खुलासा। आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज में लगे फायर एक्सटिंग्विशर खराब थे, एक्सपायर हो चुके थे। 2023 में ही फायर एक्सटिंग्विशर खराब हो चुके थे, एक्सपायर हो चुके थे। और कई फायर एक्सटिंग्विशर तो 2019 से ही खराब पड़े हैं। आग से बचाव के लिए लगाया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको फायर सिलेंडर आप बोलते हैं, लाल रंग का। खाना पूर्ति के लिए मेडिकल कॉलेज में फायर सिलेंडर लगाए हुए थे और देखिए 2019 से ही एक्सपायर फायर सिलेंडर वहां पर रखे हुए थे। आप समझिए, झांसी अग्निकांड पर यह बड़ा खुलासा सामने आया है। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर 2019-2020 की जो तारीख है, यानी कि आज से 4 साल पहले की तारीख, जब ये फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो चुके हैं, यानी कि अब आग लगने पर ये काम नहीं करेंगे। तो आप समझिए कितनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। और भारत समाचार ने बड़ा खुलासा किया कि वहां पर उपकरण जो है वो किस तरह से खराब थे। और देखिए, इतनी बड़ी घटना के बाद अब कहीं ना कहीं अपने बच्चों की तलाश के लिए जो तमाम परिजन हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भटकते हुए नजर आ रहे हैं। और सवाल यही है कि आखिर बच्चे कहाँ हैं? क्या किसी अस्पताल में एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है, या फिर 10 बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन परिजनों को कहीं ना कहीं पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर उनके बच्चे कहाँ हैं। शोभित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उससे कुछ लोग भी हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। शोभित, बताइए कि कई मेडिकल कॉलेज में कुछ बच्चे एडमिट हैं, कुछ जिला अस्पताल में एडमिट हैं। क्या वहाँ पर पता करने की कोशिश की गई है? जिला अस्पताल ये लोग गए हुए हैं, वहाँ पर कुछ बातचीत हुई है क्या? देखिए शांतनु, जितने भी परिजनों के माता या पिताओं के बच्चे गायब हैं, लापता हैं या गुमशुदा हैं, इन लोगों को अब तक किसी भी बच्चों के बारे में सूचना नहीं हो पाई है। दरअसल बच्चों का इलाज जरूर चल रहा है वहाँ पे, लेकिन बच्चों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं कि कौन सा बच्चा किसका है। अब दिक्कत इसमें एक आ रही है, जो बड़ी प्रैक्टिकल दिक्कत है, सीट उनकी हट चुकी है या जल चुकी है। उसके बाद दिक्कत ये, छोटे बच्चे हैं, हल्के बर्न भी हुए हैं, दिक्कतें भी हैं बच्चों में, उन्हें पहचाने कैसे? डॉक्टरों के लिए ये एक बड़ा संकट आके सामने आ गया है कि वो कैसे बताएं किसकी माँ कौन है और किसका पिता कौन है। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है। तो फिलहाल जो बच्चे गुमशुदा हैं, लापता हैं, उनके बारे में कोई भी सूचना परिजनों को नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल। और देखिए, ये जिस तरह का खुलासा शोभित आपने किया है, यहाँ पर आप देखिए जो तमाम फायर के जो उपकरण हैं, जो आग बुझाने वाले उपकरण हैं, वो किस तरह से एक्सपायर थे। 4 साल पुराना एक्सपायरी डेट है। तो आप इससे, ये जो है वो कहीं ना कहीं एक घोर लापरवाही है। इसमें सख्त एक्शन लेना ही चाहिए, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए शांतनु, ये लापरवाही के अलावा ये अपराध की श्रेणी में आता है, गुनाह की श्रेणी में आता है। जैसे कहा जाता है कि जितना बड़ा अपराध उतनी बड़ी सजा। अगर आप समीक्षा बैठक में, अगर आप रिपोर्ट्स में ये दिखाते हैं कि ऑल इज गुड, यानी कि मेडिकल कॉलेज में ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, सारी रिपोर्ट्स ठीक है, वहाँ इक्विपमेंट ठीक है, अग्निशमन विभाग ने पूरा काम किया हुआ है, उसके बाद जब भारत समाचार खुलासा करता है, उसके बाद पूरा मीडिया भी इसको फॉलो करता है। सिलेंडर्स की डेट हमने ऑन कैमरा दिखाई, किस प्रकार से सिलेंडर्स जो ड्यू डेट थी 2020 में एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ 2021 में एक्सपायर हो चुके हैं, कोई 2023 में एक्सपायर हो चुके हैं। यानी कि एक्सपायर हुए 4 साल बीत चुके हैं। जो सिलेंडर्स एक्सपायर हो चुके हैं, उनसे कौन से आग बुझाएंगे आप? उसके बाद अगर इक्विपमेंट एक्सपायर हो गए थे, उन्हें बदला क्यों नहीं गया? आज अगर घटना होती है, उसके बाद ये खुलासे होते हैं। इसके बाद आप सोचिए, अब एक ऑडिट होता है, टाइम होता है, एक ड्रिल होती है इनकी, उस ड्रिल में ये सब कुछ चेक करते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, फायर के होते हैं, जो इनके ड्रिल्स में आता है, उस दिन में ये प्रॉपर रिपोर्ट कैसे भेज रहे थे, ये कहाँ पे गड़बड़ जा रहा था। आप जिस पद पर बैठे हैं, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। झांसी मेडिकल कॉलेज में न सिर्फ झांसी के, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के, बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मरीज भी आते हैं। यहाँ एक बड़ा तबका यहाँ से इलाज लेता है। एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, आपको जिम्मेदाराना पद मिला है, सरकार ने आपको डीन बनाया, प्रचार बनाया, विभागाध्यक्ष बनाया, आपके पास एक वार्ड की जिम्मेदारी है, आपके पास उन लोग की जिम्मेदारी है जिनको आपसे राहत की उम्मीद है। उसके बाद आप वो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं। यानी कि आपका ना उस तरफ ध्यान है, ना नीचे वालों का ध्यान है। जो नीचे ने रिपोर्ट लगा दी, उस पर आपने साइन कर दिया, यानी कि आपने खाना पूर्ति कर दी। किस प्रकार से लापरवाही